अच्छे पेरेंट्स होने से पहले हमें एक अच्छे हस्बैंड वाइफ होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मैं मीनू बाटला आज इसी टॉपिक पर आपसे बात करूँगी। हम बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत अच्छा बने, हर फील्ड में अच्छा हो। शुरुआत तो उसकी घर से होती है। अगर घर का माहौल बहुत अच्छा होगा तभी तो वो बहुत अच्छा होगा। उसको खुश रखने के लिए हमें हर अपनी कोशिश करनी होती है। सबसे पहला स्टेप घर में अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती, बच्चे के सामने हम लड़ाई करते हैं तो बच्चा अंदर से दुखी होता है। बच्चे को बहुत बुरा लगता है कि मम्मी पापा लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई शब्द ही अपने आप में बहुत ख़राब है और दुखी मन से वो कोई भी काम करेगा तो उसका मन नहीं लगेगा, नेगेटिविटी ही आएगी उसके अंदर, उसकी मन किसी काम में ही नहीं लगता। एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि बच्चा घर से कटने लगता है और ये बात तो बहुत ही शर्म वाली मम्मी पापा के लिए होती है कि बच्चे का घर में ही मन नहीं लग रहा, वो अपने ही घर से बाहर जा रहा है। जबकि घर एक ऐसी चीज़ है कि बच्चा कहीं से भी होकर आए तो उसे घर में सुकून मिलता है, घर में बहुत अच्छा फील करता है। अगर बच्चा बार बार भागता है कि बाहर रहे तो शायद हमें अपनी जांच पड़ताल करनी बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। घर का माहौल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। विश्वास अगर उनके बीच में है तो लड़ाई का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। एक दूसरे को वो समझते हैं तो बच्चा उनको भी समझेगा। कहीं ना कहीं जैसा भी मदर का फादर का बिहेवियर होता है वो कहीं ना कहीं बच्चा अडोप्ट ज़रूर करता है और ये बात शायद बाद में समझ में भी आती है और कभी ना कभी गिल्टी भी फील ज़रूर होगी। तो बच्चे को खुश रखने के लिए हमें अपनी हर अच्छी कोशिश करनी है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास देखने के लिए मिलते हैं कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चा बहुत अच्छा था, घर का माहौल इतना ख़राब होता गया कि कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर उसका असर होने लगा। छोटा होता है तो बच्चा कह नहीं पाता, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है वो घर का माहौल देखता है। अगर उसकी मम्मी उसके सामने दुखी है तो वो दुखी होगा। पापा अगर मम्मी का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे या मम्मी पापा का रेस्पेक्ट नहीं कर रही, ये बातें दोनों पर लागू होती हैं, तो बच्चे में भी वही चीज़ आ जाती है कि पापा मम्मी को डांट देते हैं तो वो भी उसी वॉइस में बात करेगा। और अगर वो देखता है कि पापा मम्मी की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, मम्मी पापा की बहुत रेस्पेक्ट करती हैं, तो बच्चा भी वही करेगा। वो भी जी जी करके बोलेगा। अगर वो जी करके बोल रहे हैं एक दूसरे को तो बच्चे में भी वही आदत आएगी। और अगर हस्बैंड वाइफ आपस में रफ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे में भी वो लैंग्वेज आ जाती है। धीरे धीरे बच्चा भी वही सीखने लगता है। इसीलिए सबसे पहली पाठशाला घर ही होती है। बच्चे की सबसे पहली गुरु माँ होती है। माँ के साथ पापा भी होते हैं, बहुत सारी बातें पापा भी सिखाते हैं। तो अगर हमारा शुरू का माहौल बहुत अच्छा होगा तो बच्चे के ऊपर वो माहौल दिखेगा, बच्चा अच्छा बनेगा। इन सब के बीच में हमें एक दूसरे पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। वही विश्वास जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर करते हैं वही विश्वास अपने बच्चे पर भी होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमने बच्चे की रखी है, हर अच्छी बुरी आदतें बताते हैं, बराबर बच्चे से बात करते हैं, खुल कर के टॉपिक पर बात करते हैं, बच्चे की भी इक्वल इम्पोर्टेंस समझते हैं, तो असर दिखता है। बच्चा सामने होगा और पहचान में आ जाएगा कि बच्चा कैसे फैमिली के माहौल से है, बच्चे में दिखता है। तो अच्छा बच्चे के रोल में अच्छे मम्मी पापा बनना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ हस्बैंड वाइफ, बेस्ट हस्बैंड वाइफ बनना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि बच्चा छोटा है वो नहीं समझ रहा है, ये हमारी भूल होती है। बच्चा बहुत कुछ समझता है। खुश मन से हम बच्चे को खाना खिला रहे हैं, खुश मन से हम उसका हर काम कर रहे हैं, चाहे वो बहुत छोटा होता है, तो उसका असर भी बहुत अच्छा होता है, बच्चा भी खुश होता है। अंदर से दुखी हैं और बच्चे को खाना खिला रहे हैं, बच्चा भी दुखी है, एक घर का माहौल ही बिगड़ा हुआ होता है, आसपास जो वाइब्रेशंस होती हैं वो भी असर करती हैं, वो भी दुखी वाली ही होती हैं। तो वहाँ माहौल हम इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा होगा। अगर हस्बैंड वाइफ हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बच्चे को
वही दिखता है, वही असर आता है, बच्चा भी उतना ही खुश होता है। तो आज यही टिप थी मेरी कि अच्छा बच्चा बनाने के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए खुशी खुशी होना बहुत ज़रूरी है। हम तभी खुश हो पाते हैं, घर का माहौल खुश होता है, एक दूसरे को हम खुश रखते हैं। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी, फिर एक अच्छे से टॉपिक पर हम बात करेंगे। मेरा शौक़ है आप सबसे बात करना और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए, अपनी बात रखते हुए और स्पेशल टॉपिक पर। और मेरे लिए स्पेशल बच्चे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो टिल देन बाय, स्टे हैप्पी, हेल्दी, अपना ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ये आपकी चॉइस पर है। मेरी किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको अच्छा लगे तो कर दीजिए, नहीं लगता तो भी अच्छी बात है। मैं हर हाल में हैप्पी। ओके बाय।